हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने संधि के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़े थे और व्यंजन संधि के कुछ नियम पढ़े हैं। और आज हम पढ़ेंगे संधि का तीसरा प्रकार विसर्ग संधि और उसके कुछ नियम। तो सबसे पहले ये जान लें कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं या विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है या विसर्ग संधि से आप क्या समझते हैं। तो विसर्ग संधि की सबसे बड़ी पहचान ही ये है कि प्लस से पहले हमेशा विसर्ग ज़रूर होगा। अगर प्लस से पहले विसर्ग है, फिर उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, कौन कौन से वर्ण देखने हैं, ये मैं आपको परिभाषा के थ्रू समझा देती हूँ, बता देती हूँ। देखिए, परिभाषा में है विसर्ग के साथ व्यंजन का या स्वर का जो मेल होता है, अर्थात विसर्ग के साथ व्यंजन आए या कोई स्वर आए, इन दोनों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विसर्ग संधि में सबसे पहले विसर्ग आएगा और उसके बाद प्लस के बाद या तो व्यंजन होगा या फिर स्वर होगा। तो विसर्ग संधि की पहचान क्या हुई? सबसे पहले विसर्ग का होना ही इसकी पहचान है और उसके बाद में चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, अर्थात वो विसर्ग संधि ही है। इसमें भी जो आपकी व्यंजन संधि थी उसी के अनुसार ये भी कुछ नियमों पर आधारित है। इसका जो पहला नियम है वो है आपका विसर्ग का ओ में परिवर्तन। अब देखिए, विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होता है? विसर्ग से पहले यदि आ हो, आ कौन सा? केवल छोटा आ। विसर्ग से पूर्व यदि आ हो और बाद में आ हो, अर्थात छोटा आ हो, या फिर किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण हो या किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण हो। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद छोटा आ हो अथवा क्या हो, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या 5वां वर्ण हो, या फिर इसके अलावा य, र, ला, व और हा, इनमें से कुछ हो, ये 3 चीज़ें आपको बताई हैं, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले छोटा आ हो। ये भी इसकी एक शर्त है कि विसर्ग से पहले छोटा आ ही होना चाहिए। अगर छोटे आ के स्थान पर कुछ और है तब वहाँ पर ओ में परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जब विसर्ग से पहले छोटा आ हो और बाद में भी या तो छोटा आ हो या फिर किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो या 5वां वर्ण हो, या फिर य, र, ला, व, हा, इन 5 में से कोई वर्ण हो, तब विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, उदाहरण तो यहाँ आप देख ही रहे हैं। अधः गति, तपः वन, पुरः हित, मनः प्लस रथ, यशः प्लस दा और मनः प्लस हर। अब इन सारे शब्दों में विसर्ग से पूर्व आ किस स्थान पर आया है और विसर्ग के बाद इस नियम अनुसार कौन सा वर्ण आया है, ये मैं आपको इस कॉपी के थ्रू लिख करके आपको बता देती हूँ या समझा देती हूँ। देखिए, इसको मैंने शॉर्ट में इस तरह से लिख लिया है, हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। विसर्ग से पहले क्या होगा? छोटा आ, और यानी आ के बाद विसर्ग होगा, विसर्ग से पहले होगा। अब इसको मैंने यहाँ इसलिए नहीं लगाया था, नहीं तो आप इसे आहा, अंग और आहा वाला जो स्वर होता है आप उसे पढ़ लेंगे। तो केवल प्लस से पहले विसर्ग से पूर्व आ हो और उसके बाद छोटा आ हो, या फिर एक चीज़ हो गई छोटा आ हो या फिर तीसरा वर्ण हो। तीसरा वर्ण जैसे कि क, ख, ग हो, चौथा वर्ण क, ख, ग, घ हो गया, फिर 5वां वर्ण क, ख, ग, घ, अंगा, यानी कि तीसरा चौथा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या 5वां वर्ण हो, या फिर
य, र, ल, व और हा, इन 5 वर्णों में से कोई हो। देखिए, इसलिए मैंने इनको सबको अलग अलग लाइन में लिखा है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। क्या होना चाहिए? प्लस के बाद छोटा आ, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व, हा। अगर ये 3 चीज़ें होती हैं प्लस के बाद, तब क्या होगा? विसर्ग, जो विसर्ग है उसका ओ में परिवर्तन हो जाएगा। इसको मुझे लगता है देख करके आपको विसर्ग संधि की परिभाषा, ये जो पहला नियम है वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से याद ज़रूर करना पड़ेगा कि कौन कौन से वर्ण होने चाहिए। यह प्लस से पहले विसर्ग है, ये तो आपने पहचान लेंगे कि विसर्ग है तो विसर्ग संधि है, लेकिन उससे पहले अगर आ है तो ये इस नियम के अंतर्गत आएगा कि यहाँ पर ओ में परिवर्तित होगा विसर्ग। देखिए, उदाहरण देख लेते हैं। अध प्लस गति, सबसे पहले विसर्ग है, विसर्ग की पहचान विसर्ग संधि की। उससे पहले अधा में ध के साथ आ है तो विसर्ग से पूर्व आ हुआ और विसर्ग के बाद ग है। ग कौन सा वर्ण है? आ तो है नहीं। क, ख, ग, क वर्ग का तीसरा वर्ण है ग। अब दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ मिल रही हैं। विसर्ग से पूर्व आ भी मिल रहा है और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा वर्ण मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग किस में परिवर्तित होगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द आपका बना, विसर्ग के स्थान पे केवल ओ हो जाएगा। शब्द बना अधोगति, और कहीं परिवर्तन नहीं होना है, केवल आपको ये चीज़ देखनी है और परिवर्तन केवल विसर्ग के स्थान पर होगा, विसर्ग की जगह ओ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, तपह प्लस 1। सबसे पहले विसर्ग है, विसर्ग से पूर्व अ है, प में आ प्लस होता है, आपको मालूम है, व्यंजन है वैसे ये, तो यहाँ भी अ है और आ के बाद व। देखिए जो तीसरी पंक्ति जो दी है य, र, ल, व, उसमें से ये वर्ण दिया है व, यानी कि आ है और व है। तो ये दोनों चीज़ें होने के कारण यहाँ विसर्ग का ओ में परिवर्तन होने के बाद शब्द बनेगा तपोवन। ये आपका शब्द बना। नेक्स्ट है आपका पुरह प्लस हित। यह भी सेम चीज़ है, विसर्ग से पहले रा है और रा में आ जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, यानी कि यहाँ आ है और विसर्ग के बाद हित है, हा प्लस ई। देखिए सबसे पहले जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ई नहीं आएगा, हालांकि आपको ये दिखाई दे रहा है कि ई पहले है, लेकिन जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तब आप क्या करेंगे? हा प्लस छोटी ई। इसका मतलब सबसे पहले इसमें क्या है? हा है, और ये आपका इस पंक्ति का लास्ट वर्ण दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग के स्थान पे ओ परिवर्तित होकर के शब्द बनेगा हमारा पुरोहित। नेक्स्ट देखिए, मनः प्लस रथ। वैसे तो ये आपको उदाहरण अगर आप देख रहे होंगे, चूंकि शब्द आपके पढ़े होंगे, तो आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे कि इसका क्या शब्द होगा, इसका क्या शब्द बनेगा, लेकिन यहाँ हुआ किस नियम के अतिरिक्त है ये आपको पता चलना चाहिए। मनः प्लस रथ में भी मनः में विसर्ग से पूर्व ना में आ है और यहाँ रा है, यारा लावा में से रा है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, शब्द बनेगा मनोरथ। आगे देखिए, यशः प्लस द। विसर्ग से पूर्व यश श दिखाई दे रहा है, शाह में आ है और द आपका किस प्रकार का वर्ण है? यारा लावा हा में से तो है नहीं, ता था द तीसरा वर्ण है, अपने वर्ग का ता वर्ग का तीसरा वर्ण है, इस पंक्ति में आ रहा है, तीसरा वर्ण है, इसलिए इसका परिवर्तन भी ओ में हो जाएगा और शब्द बनेगा यशोदा। आगे है आपका मनः प्लस हर। विसर्ग से पूर्व ना, यानी ना के साथ आ। ये चीज़ आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। ऐसे लिखा जाता है ना प्लस आ बराबर पूरा ना।
अर्थात इसके अंदर स्वर अ मिला हुआ है। तो अ विसर्ग प्लस हा। देखिए ये यहाँ पर आ रहा है हा, ये आ रहा अलावा हा आया है और विसर्ग से पूर्व आ भी आ रहा है, इसलिए विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा और शब्द बन जाएगा आपका मनोहर। केवल आपको इस छोटे से नियम को याद रखना पड़ेगा कि विसर्ग के बाद कौन कौन से वर्ण आए या किस क्रम से आए, जिससे हम विसर्ग का परिवर्तन ओ में कर सकें। तो ये था आपका विसर्ग संधि का पहला नियम, फर्स्ट नियम, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। अब आपका जो सेकंड है वो है विसर्ग का रा में परिवर्तन। वैसे तो मैं आज ये सोच करके बैठी थी कि मैं आपको दोनों ही नियम बता दूंगी, लेकिन ये थोड़ी सी नई संधि है तो मुझे लगता है मैं इसको आज यहीं स्टॉप कर देती हूँ और आपको विसर्ग का जो रा में परिवर्तन है जो दूसरे नियम के अंतर्गत है उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।